नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के एकीकरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रश्न। और आज के हमारे प्रश्न ऑप्शन वाले नहीं हैं, डायरेक्ट उत्तर वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारे सामने, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? तो हमें याद रखना है 19 रियासतें। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो हमें याद रखना है राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़ रियासत। और चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल कितने ठिकाने थे? तो हमें याद रखना है 3 ठिकाने थे, लावा, निमराना और कुशलगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़ रियासत। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो राजस्थान में केवल एक केंद्र शासित प्रदेश था, जो था अजमेर मेरवाड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था? अजमेर मेरवाड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे नई रियासत कौन सी थी? तो वो थी झालावाड़ रियासत, जो कोटा से अलग होकर बनाई गई थी। चलिए यही प्रश्न पूछा गया है, किससे अलग करके बनाई गई थी झालावाड़? तो कोटा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट रिचर्ड एटली। स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय तथा गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो वह थी 3 जून 1947 को। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 3 ठिकाने कौन कौन से थे? लावा, निमराना और कुशलगढ़। लावा था जयपुर, निमराना अलवर और कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान की कौन सी रियासत थी जिससे तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था? वह थी शाहपुरा रियासत, जो किशनगढ़ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का एकीकरण कुल कितने चरणों में पूरा हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, संविधान निर्मात्री सभा में सर्वप्रथम अपना प्रतिनिधि राजस्थान के किस रियासत ने भेजा था? तो वह था बीकानेर रियासत से। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान की किस रियासत ने भारत में विलय हेतु सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? तो वह थी बीकानेर रियासत। और किस रियासत ने सबसे अंत में हस्ताक्षर किए थे? तो वह थी धौलपुर रियासत। ये आपको याद रखने हैं। और अगर ऐसा पूछा जाए कि हस्ताक्षर करने वाला सर्वप्रथम शासक कौन था, तो वह कौन सा था? बीकानेर का शासक क्या नाम था? बीकानेर राव नरेश शार्दुल सिंह। बीकानेर का नरेश शार्दुल सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में विलय हेतु विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अंतिम शासक? तो धौलपुर का उदयभान सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह ने भारत में विलय हेतु विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो वह थे 7 अगस्त 1947 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। धौलपुर नरेश उदयभान सिंह ने विलय हेतु विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए? तो वह थे 14 अगस्त 1947 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ था? तो 18 मार्च 1948 को। राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब हुआ था? तो यह था 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा? तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस शासक ने भारत में विलय हेतु विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपनी मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो वह था बांसवाड़ा का महारावल चंद्रवीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ की कौन सी 2 रियासतें भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी? तो वह थी भरतपुर और धौलपुर रियासत। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी। और रियासती विभाग बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था देशी रियासतों का विलय। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देशी रियासतों के मामलों को हल करने के लिए 5 जुलाई 1947 को वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किस विभाग का गठन किया गया था? तो वह कौन सा था? रियासती विभाग। और यह भी पूछ सकते हैं किसके नेतृत्व में किया गया? तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। रियासती विभाग का सचिव कौन था? तो रियासती विभाग के सचिव थे वीपी मेनन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियासती विभाग का अध्यक्ष, तो रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में शामिल होने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? तो अंतिम रियासत थी देलवाड़ा एवं आबू। राजस्थान के एकीकरण में सिरोही का राजस्थान में विलय कितने चरणों में पूरा हुआ? तो सिरोही का विलय 2 चरणों में पूरा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय किस समिति की सिफारिश पर सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया था? तो वह थी शंकरदेवराय समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का गठन कब किया गया? तो प्रथम चरण का गठन 18 मार्च 1948 को किया गया था। प्रथम चरण का नाम क्या था दोस्तों? मत्स्य संघ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव दिया था के.एम. मुंशी ने, जिनका पूरा नाम है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम क्या रखा गया? तो प्रथम चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में कुल कितनी रियासतें थी? तो वह 4 रियासतें थी। नाम क्या थे उनके? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इन्हें आप कैसे याद रख सकते हैं? ABCD से। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ में कितने ठिकानों को शामिल किया गया था? तो मत्स्य संघ में केवल 1 ठिकाना था। मत्स्य संघ में कौन से ठिकाने को शामिल किया गया था? तो वह था नीमराणा ठिकाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नीमराणा कहाँ है? अलवर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? तो मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो वह था लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो मत्स्य संघ का उद्घाटन NV गाडगिल ने किया था, जिनका पूरा नाम क्या है? नरहरि विष्णु गाडगिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था धौलपुर नरेश उदयभान सिंह को। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था? तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत, जो अलवर के थे। मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया था। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है दोस्तों? तो राजस्थान का नेहरू कहा जाता है युगल किशोर चतुर्वेदी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण का क्या नाम रखा गया? तो दूसरे चरण का नाम रखा गया पूर्वी राजस्थान संघ या राजस्थान संघ। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में कुल कितनी रियासतें शामिल थी? तो हमें याद रखना है 9 रियासतें शामिल थी। राजस्थान के एकीकरण में दूसरे चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो हमें याद रखना है, हम एक ट्रिक से याद रखेंगे दोस्तों इसे। ट्रिक है बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा एवं टोंक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी राजस्थान अर्थात राजस्थान संघ का गठन कब किया गया? तो राजस्थान संघ का गठन 25 मार्च 1948 को किया गया। पूर्वी राजस्थान अर्थात राजस्थान संघ का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजस्थान संघ का उद्घाटन किया गया था कोटा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान संघ में कितने ठिकाने शामिल थे? तो राजस्थान संघ में 2 ठिकाने शामिल थे। वो कौन से थे? लावा और कुशलगढ़। लावा जयपुर का और कुशलगढ़ बांसवाड़ा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में राजधानी किसे बनाया गया? तो राजधानी कोटा को बनाया गया था। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण पूर्वी राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था NV गाडगिल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो राज प्रमुख बनाया गया था कोटा नरेश भीम सिंह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी राजस्थान संघ का उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो उपराज प्रमुख बनाया गया था बूंदी नरेश बहादुर सिंह को।
चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो प्रधानमंत्री बनाया गया था गोकुललाल असावा को, जो शाहपुरा से थे। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण का गठन कब किया गया था? तो वह था 25 मार्च। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण का गठन कब किया गया था? तो वह था 18 अप्रैल 1948 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण का नाम क्या था? तो वह क्या था? संयुक्त राजस्थान संघ। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राजस्थान में कितनी रियासतें शामिल थी? तो संयुक्त राजस्थान में 10 रियासतें थी, जिनमें पूर्वी राजस्थान संघ के साथ उदयपुर को मिलाया गया था, अर्थात मेवाड़ को मिलाया गया था। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें थी? तो उसमें 9 रियासतें तो पहले वाली और उदयपुर को मिलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण में दूसरा चरण व उदयपुर रियासत को मिलाकर कौन सा चरण पूरा किया गया था? तो इसका उत्तर है संयुक्त राजस्थान संघ वाला चरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान की राजधानी क्या थी? तो राजधानी थी इसकी उदयपुर, अर्थात मेवाड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका उद्घाटन मेवाड़ उदयपुर में किया गया था। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण का गठन कब किया गया था? तो चौथे चरण का गठन किया गया था 30 मार्च 1949 को, और इसी दिन राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण का नाम क्या रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था वृहद राजस्थान संघ। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण वृहद राजस्थान में कौन सी रियासत थी? तो वृहद राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतें शामिल थी। वृहद राजस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका उद्घाटन जयपुर में किया गया था। इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी जयपुर थी। उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृहद राजस्थान का आजीवन राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो आजीवन राज प्रमुख बनाया गया था जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वृहद राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो वो थे उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृहद राजस्थान का उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो उपराज प्रमुख बनाया गया था कोटा महाराज भीम सिंह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था हीरालाल शास्त्री जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो हमने आपको बताया था 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन था? तो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। और दोस्तों आपको एक बात और भी याद रखनी है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों आपको बता दें, निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी? तो वह थी सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को किस आधार पर राजस्थान की राजधानी बनाने की घोषणा की गई? तो जयपुर को भौगोलिक एवं पेयजल की दृष्टि से राजस्थान की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण अर्थात वृहद राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण वृहद राजस्थान के गठन में अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? सी श्रेणी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया था? तो उच्च न्यायालय जोधपुर बनाने का निर्णय लिया गया था। और कृषि विभाग कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया था? तो कृषि विभाग भरतपुर में बनाने का निर्णय लिया गया था। खनिज विभाग कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया था? तो खनिज विभाग उदयपुर बनाने का निर्णय लिया गया था। और राजस्थान का शिक्षा विभाग कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया था? तो शिक्षा विभाग बीकानेर में बनाने का निर्णय लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर वन विभाग कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया था? तो वन विभाग कोटा में बनाने का निर्णय लिया गया था।
राजस्थान के एकीकरण के पांचवें चरण का गठन कब किया गया था? तो पांचवें चरण का गठन किया गया था 15 मई 1949 को। राजस्थान के एकीकरण के पांचवें चरण का क्या नाम था? तो इस चरण का नाम था संयुक्त वृहद राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त वृहद राजस्थान में कौन सी रियासतें शामिल थी? तो इसमें वृहद राजस्थान संघ एवं मत्स्य संघ दोनों को शामिल किया गया था। तो राजस्थान के एकीकरण के पांचवें चरण संयुक्त वृहद राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था? तो इसकी राजधानी थी जयपुर। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? जयपुर में। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया था वल्लभ भाई पटेल ने। संयुक्त वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो इसको इसके राज प्रमुख जयपुर के राजा सवाई मानसिंह द्वितीय को बनाया गया था। संयुक्त वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया दोस्तों? तो इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था पंडित हीरालाल शास्त्री को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस समिति की सिफारिश पर वृहद राजस्थान को राजस्थान एकीकरण के पांचवें चरण में शामिल किया गया? तो शंकर देवराय समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के छठे चरण का गठन कब किया गया था? तो छठे चरण का गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के छठे चरण को क्या नाम दिया गया था? तो राजस्थान के एकीकरण के छठे चरण को नाम दिया गया था राजस्थान संघ। राजस्थान के एकीकरण के छठे चरण में कौन सी रियासतें शामिल थी? तो संयुक्त वृहद राजस्थान के साथ सिरोही शामिल थी, जिसमें आबू एवं देलवाड़ा नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के सातवें चरण का गठन कब किया गया? तो सातवें चरण का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। राजस्थान के एकीकरण के सातवें चरण का क्या नाम रखा गया? तो सातवें चरण का नाम रखा गया था आधुनिक राजस्थान या पुनर्गठित राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के सातवें चरण आधुनिक राजस्थान में कौन सी रियासतें शामिल थी? तो इसमें राजस्थान संघ, आबू, देलवाड़ा, सुनेल टप्पा और अजमेर शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनेल टप्पा को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानुपुरा तहसील से अलग कर राजस्थान के किस क्षेत्र में मिलाया? तो राजस्थान के झालावाड़ क्षेत्र में मिलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय कोटा के किस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया? तो कोटा के सिरोज क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में राजस्थान को ए श्रेणी का दर्जा दिया गया? तो सातवें चरण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल कितने जिले थे? तो इस समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया था? तो राज प्रमुख का पद 1 नवंबर 1956 को समाप्त किया और इसकी जगह राज्यपाल का पद लागू किया गया था, और वह 7वें संविधान संशोधन के बाद लागू किया गया था। यह प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थान में महाराज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? तो यह 5 जुलाई 1955 को समाप्त किया गया था। राजस्थान का अंतिम महाराज प्रमुख कौन था? तो अंतिम महाराज प्रमुख थे उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है अगला हमारे सामने, राजस्थान में राज्यपाल के पद की शुरुआत कब की? तो 1 नवंबर 1956 से। प्रथम राज्यपाल किसे बनाया गया? तो प्रथम राज्यपाल थे गुरमुख निहाल सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में राज प्रमुख के पद के स्थान पर किस पद की शुरुआत की? तो राज्यपाल के पद की। संविधान के किस संशोधन से राज्यपाल के पद की शुरुआत की? तो हमने आपको बताया था 7वें संविधान संशोधन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरोही की आबू एवं दिलवाड़ा तहसीलों को राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में शामिल किया गया? तो 7वें चरण में। सिरोही की आबू एवं दिलवाड़ा तहसीलों को किसके प्रयासों से राजस्थान में मिलाया गया? तो वो थे गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? तो राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। राजस्थान के एकीकरण के समय कौन से दो शासक पाकिस्तान में मिलना चाहते थे? तो वह थे धौलपुर के शासक उदयभान सिंह व जोधपुर के नरेश हनुमंत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के समय राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था? तो राजस्थान का मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरोही रियासत की आबू व दिलवाड़ा तहसीलों को 1950 में किस प्रांत में मिलाया था? तो इसे बम्बई प्रांत में मिलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा के सिरोही क्षेत्र को मध्य प्रदेश में कब मिलाया गया? तो 1 नवंबर 1956 को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम उसी पर वीडियो बना सकें। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।